लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तना जब के बीच में धर्म कांड आगे बढ़ा रहे। गरुड़ पुराण का व्याख्यान है जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ जी को कुछ ज्ञान की बातें अंत्येष्टि क्रिया की चर्चा चल रही थी। यहाँ पर कल हम लोग सुने से धर्मो जयति न धर्म, सत्य जयति नानात्रम, क्षमा जयंती न क्रोधे, विष्णु जायते नासुरः। इसका अर्थ है जिस प्रकार से धर्म की विजय होती है और अधर्म का नहीं। धर्म की विजय हमेशा हो जाएगी, तो व्यक्ति जितनों अधर्मी रहे उनको कभी जीत नहीं हो सकती। सत्य हमेशा विजेती होगी, सत्य का बरमान होगा, अपने आप से अपने जगह पर आकर विजय कराएगी। असत्य तो कभी नहीं। क्षमा का विजय होता है, क्रोध के नहीं। व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं तो फिर उचित है। ऐसे विष्णु जी का जय प्राप्त होता, असुर को कभी नहीं। ये श्लोक जो हम लोग कल सुने थे, जिसमें आए गरुड़ जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। आज का विषय है, हम 46 अध्याय पर पहुंच रहे हैं धर्म कांड का, कि यम मार्ग में स्थित वैतरणी नदी का वर्णन है। पाप कर्मों से घोर वैतरणी निवास और वैतरणी पार होने के लिए वैतरणी धेनुदान और भगवान विष्णु, गंगा तथा ब्रह्मा जी का महिमा। बहुत सारे विषय आज है और विशेष बात तो यही है कि यम मार्ग, यम देवता के यहाँ जो किसी के जाना पड़ा और वैतरणी नदी तारना है बीच में, जिसमें बहुत सारे मैले जो आप सोच नहीं सकते ऐसा सब वस्तु वहाँ पर मिलेंगे। और पार करने के लिए बड़ी कठिनाई के बेला भी रहती है। जो व्यक्ति जीवन में पाप किए है बहुत से, उपाय उसके लिए यह है कि जीवन में एक ना एक बार कपिला गाय दान कर लेना चाहिए, जिसका लाभ जाकर के वहाँ प्राप्ति होगी। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान हे देवेश महाभाव, अब आप परम कृपा करके दान के महत्व और वैतरणी के प्रमाण वर्णन कीजिए। वैतरणी नदी के विषय में बताइए थोड़ा सा। भगवान बोले कि ताचे सुनो, यमलोक में मार्ग में जो वैतरणी नाम का महानंद है, वह आगाम दुस्तर एवं देखने मात्र से ही पापियों को महा या भीत करने वाली है। या वह बीज और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ व्याख्यात तट पर आए हुए होते। वैतरणी नदी के विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में भगवान ये भी बात बता रहे हैं कि वैतरणी नदी कितने गंदे है, उसको देखने से इतने घृणा होगी, उसको पार करने में क्या दश बीतेगी कि मांस की कीच आकर के गीच करके नाव के तालाब के किनारे आ जाएगी। देखते हो नाना प्रकार के भयांक्रांत करने वाला स्वरूप धारण करने वाले होंगे। पात्र के मध्य में घी की भांति वैतरणी जल तुरंत ही खोलने लगती है। जैसे घी को गरमाया जाए कैसे खोलने लगती है, वैसे ही इस नदी के पास में देख करके और वैतरणी नदी तुरंत ही खोलने लगती है। ऐसा उदाहरण दिया गया। उसके जल कीटाओं को एक वज्र के समान सुंड वाले जीवोपचार होता है। सूस, घड़ियाल, व्रजदंत तथा अनायास हिस्से योम मांसभक्षम जलचर या महानदी भरी हुई वहाँ पे ऐसे मैले से मैले वस्तु वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो प्रत्ययन करने अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर के विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहाँ पर भी सदैव तप से रहते हैं, जिससे उस महात्मा में भी वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार वह प्रात या तात यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंध युक्त जल से डुबकी हुई लगाते हैं और अपनी आत्मा गलिनी से व्यतीत करते हैं। तो जीव जैसे वहाँ पहुँचते देख करके उसको ऐसा होता है कि हमने जीवन में क्यों ऐसी गलतियाँ की है। महानदी चारों प्रकार से प्राणियों को भरी हुई दिखाई देती है और पृथ्वी पर किन लोगों के गोदान नहीं किए हैं, उन दान के प्रभाव से वे उस पार को पार नहीं जा पाएंगे। तो जीवन में गलती भी की है और लेकिन गोदान भी की है, तो यहाँ साधन बन जाएगा आप लोगों को पार करने के लिए। वे उसी में से डूब जाते हैं जो गोदान नहीं किए। और मूड मेरी आचार्य गुरु माता, जो मूड मेरी आचार्य गुरु माता पिता एवं अन्य
वृद्ध जनों को अवमानना करते थे। मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में पड़ती है। जो गुरु का अपमान, माँ पिताजी का अपमान और वृद्ध लोगों का अपमान करते, जो मूल अपने विवाहित पतिव्रता, सुशीलता एवं धर्म परायण पत्नी को परित्याग करता है, उनको भी सदैव के लिए उसी महाघिनानी नदी में जाना पड़ता है। जो पति अपना विवाहिक पत्नी को परित्याग करता है, धार्मिक पे चलने वाली सुशील धर्म पत्नी को उसको परित्याग करता है, उसको भी दशा यही होती है। उसी महाघियोनी नदी जल से वास होता है। विश्वास से आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध के वध करते हुए वो पापी भी इस महानदी में गिरते। जैसे बालक का हत्या किए, गौ का हत्या की, स्त्री का हत्या, ये सब पापी लोग वैतरणी नदी में गिरेंगे। गरुड़ पुराण का धर्म कांड में आपको सुना रहा हूँ। अपने माता जी के याद में इस पाठ को हम लोग लिए हैं कि ये पाठ को पूरा करेंगे। आपके बीच में हर दिन कोशिश रहते इस पाठ को सुनाने के लिए, जब तक ये पूरा ना हो जाए धर्म कांड गरुड़ पुराण का। तो यहाँ वहाँ प्रेतन व्रत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके फिर प्रतिज्ञा की अज्ञात वस्तु नहीं देते अथवा बुला करके जो नहीं है ऐसा कह देते, उसको वहाँ पर वैतरणी। तो ब्राह्मण को जो मानता कि ये कुछ दान में देना, तो उसको उचित समय में दे ही देना चाहिए। नहीं दिए हैं या बताएं कि हमारे पास नहीं है, देने लायक नहीं, ऐसे कुछ, तो उस लोग को भी वहाँ जाना। आगे लगाने वाला, विष देने वाला, आग लगाने वाला, कोई व्यक्ति कहीं पर आग लगाए हैं तो बहुत सारी हानि, आग से क्या पता है सब कुछ भी नष्ट हो जाते हैं। तो आग लगाने वाला व्यक्ति को, विष देने वाला, किसी ने किसी को जहर दिए है तो उनको भी असर होती है। झूठे गवाही देने हैं तो मग पीने वाले, यज्ञ की विध्वंस करने वाले, राजपत्नी के साथ गमन करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, कथा में विघन डालने वाले, स्वयं भी दुई हुई वस्तु को अपहरण करने वाले, ना किसी का वस्तु को अपहरण करना, ग्रहण कर लेना, ऐसा लोग भी, कथा विघन डालने वाले, ऐसा कोई दूसरी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले, रस विक्रेता तथा विष लिपदी हुई ब्राह्मण, प्यासी गाय का बावली तोड़ देने वाले, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाले, दान देकर के पश्चाताप करने, दान भी दिए और पछताए भी कि हमने क्यों दान कर दिया, ऐसा लोग भी वैतरणी नदी में जाकर पड़ेंगे। भक्तजन आपको सुना रहा हूँ मैं गरुड़ पुराण का धर्म कांड। और साथ विचार करने, दान दे करके पश्चाताप करने थे। कपिला का दूध पीने वाला व्यक्ति शूद्र तथा मांस सास मुझी के ब्राह्मण को होती है। गरुड़ पुराण हमको बता रही है। कृपया नास्तिक एवं शूद्र प्राणी उसमें से निवास करते हैं। निरंतर असहीन तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात भक्तजन और दूसरों को बात खंडित करने वाले नित्य वैतरणी नदी में निवास करे। दूसरे बातों को खंडित करने वाले, अपनी कोई बात उठा रहा तो उसको बात को हमेशा हटाते रहना बेकारण से। तो ऐसा भी अहंकारी व्यक्ति, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतन गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास जाकर करते। जो संतान जन्म लेने से पहले ही उनको घाट करवा देते हैं, तो ऐसा लोग भी। मकर और ककरी संक्रांति के पुण्य काल में व्यतीत योग, दिनों योग, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस तथा अन्य पुण्य काल में आने पर शेतम दान दिया जाता है। उत्तम समय ना, चंद्रग्रहण हो, दो सूर्य ग्रहण हो, संक्रांति हो और अमावस हो, ऐसे दिन पर दान देना चाहता है कोई व्यक्ति। मन में दान देने की श्रद्धा जब भी उत्पन्न हो जाए उसी समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है। संपत्ति जो हमारे धन दौलत अस्थिर है, कभी साठ के गनाव चलते रहेगा। इसी प्रकार से जब दान करने का मन करे तो फिर कर ही देना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे मन में दान देने की श्रद्धा। हाँ, शरीर अनित्य है और धन की सदा रहने वाला है, परंतु मृत्यु सदा समीप है। सभी को ऐसा समझना चाहिए कि मृत्यु हमारे नजदीक ही चल रही है, सदा रहने वाला नहीं है। धन महामृत्यु सदा
समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। अज्ञातादीं शरीरासं विभो नैव शाश्वता नित्यं सन्निहितो मृत्युं करत्यो धर्मग्रह। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षण वाली वेतरनी गाय का सोने का सिंग चढ़ा करके चांदी के खूर पर काश्यप पात्र से दोहनी युक्त दो काल के रंग वस्त्र आदि में आच्छादित करके संगधन समित करके ब्राह्मण को निवेदित करना चाहिए। जो ब्राह्मण का गौदान करने के यहाँ विधान बता रहे, गाय हो, काला गाय हो, उसको सिंग में हो तो उस पर रंग चढ़ा देना चाहिए। और कपास की बनी हुई द्रोण चल का शिखर के तामपात्र से लोहद लेकर के बैठी हुई स्वर्गजित यम की प्रतिमा स्थापित करे। सृजित बंधनों से बांध करके ईशुद बदी एक नौका तैयार किया। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ का संबंध करे और इसके बाद छत्र पादुका अंगूठी और वस्त्र आदि पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश की सहित इस मंत्र को उच्चारण करते हुए वेतरनी गौ उसे दान समर्पित करना चाहिए। यम द्वारे महाघोरे शुद्धां वेतरनी नदीं तर्क कामों दंदभाम तुभ्यम वेतरिणी नमः। तो ये क्या है कि यम द्वारे महाघोर है, तो इसको हमको तार करना। गाओ से अग्रताम संतु गाओ में संतु प्रायश्चिता गाओ में हृदय संतु गवाम मध्यम समायुतम विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ यमः दरम महिषा हम सदिच्छा मया दत्ताम तुभ्यम वेतरणी नमः। तो यहाँ बता रहे इस विधान से जीवन में गौदान एक बार कर लेना चाहिए। ऐसा गाय ही हमारे बुरे कर्मों को सुधार के लिए आकर के वेतरणी नदी पार करवाएगी। भगवान बता रहे ये द्विज शेष महाभयंकर वेतरणी नदी का सुनकर मैं उसको पार करने के लिए अभिलाषा से आपके ये वेतरणी दान दे रहा हूँ। कैसे दान के दान कर रहे हैं, गौदान कर रहे जी, चाहे दीजिए भी कर लीजिए या तुम्हारे नाम से कोई और करे, तो गाय दान करने के समय प्रार्थना करे जैसे ऊपर लिखा है। यम द्वारे महाघोरदे शुद्धा वेतरणी नदीम तरतु कामाम दाध्यम्भ्यो तुभ्यम वेतरणीम। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वेतरणी नाम वाले से उस रोगी गौ की प्रतीक्षा करके ब्राह्मण की दान दे, और उस समय वह ब्राह्मण आगे करके उससे वेतरणी गौ की पूछ हाथ में लेकर कहे कि धेनुकाम तो प्रति श्रीदारतः द्वारे हैं प्रतिमा, और वेतरणी नाम से गौकर प्रतीक्षा करके ब्राह्मण दान करे। उसी समय आप ब्राह्मण को आगे कर उस वेतरणी गौ की पूछ हाथ में लेकर बोले धेनुकाम तो हो प्रतीक्षा साहम श्री श्रीदला सहस यात लेकर के कहे कि धेनु के प्रतीक्षा यम द्वारे महाभागी उतारने देविश वेतरणी नमोस्तुते है कि ये गाय जाकर के आपको उस समय प्राप्त होगी। हे गौ, तुम महान नदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयंकर यमराज के द्वार से मेरी प्रतीक्षा करना कि मेरे वहाँ प्रतीक्षा करना जब मैं आऊँगी कि और उस समय मुझे पार लगा देना। ये देश्वरी आपके मेरा नमस्कार है। ऐसा करके उसे गौ का ब्राह्मण को हाथ में देकर उन्हें पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचाने की कृपा करें। रावण जहाँ रहता है वहाँ पे गौशाला हो या नहीं भी हो, ब्राह्मण जैसे सुविधा से उसको रखे तो गौ वहाँ पहुँचे। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के घर तक पहुँचा देना चाहिए। ऐसा करने पे वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने वाली योग बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान करता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। जितने भी किए हुए कर्म का बुरे कर्मों को सुधार लेगा, क्योंकि ये दावे के साथ कहा जाता है कि आपको मेरी बार सुकर्म से प्रभाव से प्राणी को दैहिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती। स्वास्थ्य जीवन में गौदान देने से 1000 गुना
एवं रोगग्रस्त जीव के भी 100 गुना लाभ मिल जाती। जीते जी अपने कमाई से दान कर लो तो 100,000 गुना ज़्यादा लाभ पड़ती है, भगवान विष्णु बता रहे हैं। और मरे हुए प्राणी के कल्याण मार्ग से जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अत मनुष्य के अपने हाथ से ही मृत्यु होने के बाद में कौन से किसी के दान किया जाता है। दान धर्म के रहित कृपण दानता पूर्वक जीवन जीने की क्या लाभ है। इस नक्षर शरीर से सिद्धर कर्म करना चाहिए। प्राण अतिथि तरह अवश्य छोड़ करके चले जा करेंगे कि और लोग तो तुम्हारे नाम से दान करेंगे, लेकिन जीते जी आपके पास सामर्थ्य है देने कर सकते हैं तो जीते जी दान कर दीजिए, उसको 1000 गुना ज़्यादा लाभ है। गुरु जी, इस प्रकार से प्राणी वर्ग में समस्त दुखों को वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है, भगवान विष्णु बता रहे। इसके साथ यह भी बता दिया हूँ कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके अर्धोदेहिक धर्म और अर्धोदेहिक कर्म भी कर देना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर छोड़े उनके लिए 10वां 11वां 12वीं सब विधि कर देना चाहिए। हे विज्ञान परम तेजस्वी भगवान विष्णु के द्वारा किए गए ऐसा प्रेत चरित्र से संबोधित उपदेश सुन करके गरुड़ जी अत्यंत संतुष्टि प्राप्त थी। बोले कि ऋषि, जिस जीव वस्तुओं को जन्मादिक कही सब विधान है, यही जन्म मरण प्रेतत्व तथा अर्धोदी के कृत नियम है। मैंने सब प्रकार के उनके मोक्ष आदि कारण वर्णन कर दिया, जिनके हृदय से नील कमल समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु और जनार्दन रूप का वर्णन यहाँ उन्हों को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसा प्राणियों को पराजय कैसे हो सकती? जो व्यक्ति जीते जी अपने हाथों से दान कर लिया उसका पराजय कैसे हो सकती? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जितना है उतना असत्य नहीं। सत्य जीतता है, असत्य कभी नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध का कभी नहीं जय। विष्णु जी की ही जाती है, असुर नहीं। विष्णु जी की माता विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है, विष्णु पिता है, ऐसा लिखा हुआ है। और विष्णु अपने स्वजनों को बंधनों से जिनकी बुद्धि इस प्रकार सिद्ध हो जाती है उसके दुर्गति कभी नहीं होती। जो व्यक्ति जीते जी ऐसा कर्म का। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप है, गरुड़ ध्वज मंगल है। भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल एवं हरि का मंगल ही आयत होता। हरि ही गंगा है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण तथा गंगा उन विष्णु के मृत रूप है। अत गंगा हरि एवं ब्राह्मण ही इस त्रिलोकों को सार है। हरि भगवान श्री हरि, उनका नाम, उनका गुण के वर्णन, और साथ साथ में गंगा और इधर हरि, गंगा और ब्राह्मण। श्लोक आया है, मया प्रोक्तम वेते मुक्ते निदानम चेव सर्वश लाभस्तेषां जपयतदं कृतामेत देवां पराजयेहिं ईशमेहिं एष नमिष्टवस्त्वं हृदिस्थाहं जनार्दन धर्मो जयति न धर्मः सत्ये जयति नात्रं क्षमा जयन्ति न क्रोधे विष्णु जयति न सुरः विष्णु मातां पितां विष्णु प्रीतां स्वजनां बान्ध्वा तेषां स्वीदितः बुद्धितं तेवां दुर्गति भावेत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि हरि भागीरथी विरपां विरपः भागीरथम हरि भागीरथी हर्षिनाम सारमेति यजत्राम। इस प्रकार से सूर्य महाराज कह रहे, मुख से निकला हुआ वाणी सभी शास्त्रों से मूल तत्वों का सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी रूप अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्ट प्राप्त होता है। ये सभी परस्पर उन स्वादिष्ट सूर्य जी का प्रशंसा करते हैं। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती। प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्था में रहते हुए भी जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर पवित्र हो जाता है।
व्यक्ति जैसा भी है पवित्र हो जाता है, अपने जीवन को सुधार, अपने अच्छे कर्मों को सहारा लेकर के। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, अपवित्रो पवित्राम वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या समरेत पुंडरीकांचम साव्याह भयंत्राः शुचिः। अब हम लोग भगवान विष्णु का सतनाम से कुछ अर्पण करेंगे। तुलसी मंत्री है, फूल है, तो अर्पण करेंगे। भगवान की जय जयकार करते। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब 108 नामावली है। ओम वैष्णवे नमः, लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, ओ परम ब्राह्मणे नमः, उग्र जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, त्रिलोचना त्रिविक्रमाय नमः, दैत्यंतकाय नमः, मधुरिपुवे नमः, तार्क्षवर्णाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, सुधाप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, स्थितकर्ते नमः, परत्पराय नमः, वनमालिने नमः, यज्ञरूपाय नमः, चक्रपनाय नमः, गदाधराय नमः, ओम श्री उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, वंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, केटवसुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, कामजनकाय नमः, शेषजायिने नमः, चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, शांकपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, देवाय नमः, सूर्य चंद्रविलोचनाय नमः, मत्स्यरूपाय नमः, क्षूर्मतनवे नमः, कीलान रूपाय नमः, ऊर्ध्वहनक सारिणे नमः, वामनाय नमः, भार्गवाय नमः, रमाय नमः, बलिने नमः, कलिने नमः, अवननाय नमः, विशंभराय नमः, श्रीकराय नमः, कपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ध्रुवाय नमः, ओम दत्तात्रेयाय नमः, चिताय नमः, मुकुंदाय नमः, दधिमानवाय नमः, धन्वंतरे नमः, श्रीवत्सकौस्तुम्भधराय नमः, मुराराते नमः, अदोष्याय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, श्रीरब्धशायिने नमः, श्रीरब्धशायिने नमः, भूतात्मने नमः, मनुरुदाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, नारायण नमः, ओम श्री गर्जवर्धराय नमः, त्रिधामने नमः, भूतभवनाय नमः, श्वेत दीप सुवस्थाय नमः, सनकादि मुनिदेहाय नमः, भगवते नमः, शंकर प्रियाय नमः, धराकांताय नमः, वेदांतात्मने नमः, ओम श्री भागीरथ जन्म भूमि प्रद्यमाय नमः, सक्तां प्रभुवे नमः, स्वेर्भुवे नमः, विभुवे नमः, घनश्यामाय नमः, हम श्री जगतताय नमः, जग अव्याय नमः, हम श्री बुद्ध अवताराय नमः, शांतात्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, दामोदराय नमः, वीरांगरूपाय नमः, भूतभव प्रभुवे नमः, महाधिदेवाय नमः, देवदेवाय नमः, प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय नमः। भजनाज कपाट पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।